खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां रीवा कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर झूमाझपटी हुई। मौके पर पहुंची पुलिस जानकारी के मुताबिक बताते चले कि रीवा के अमहिया में बीते कुछ महीने पहले एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को जमीन बेचा गया था। वही जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद हुआ था, जिसको लेकर मामला अपर कलेक्टर के कोर्ट में चल रहा है। आज पेशी के दरमियान दोनों पक्षों में तनातनी का माहौल बन गया और झूमाझपटी होने लगी। वहीं इस घटना की सूचना जब पुलिस को लगी तो तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर सिविल लाइन थाना की पुलिस ने विवाद को शांत कराया और दोनों पक्षों को सिविल लाइन थाने ले गई। आप ये अच्छी बात पीछे और पीछे हमने वालों को तो हम कभी कर फोन लगाएगा पेल देने चल रही है फोटो लिख के हमारे बहनोई साहब की मीटिंग थी, वो पेशी थी, तो हम और बहनोई साहब हम लोग आए तो एक हंसराज सिंह जी है जो कि आप एग्रीमेंट किए हुए थे, अब आज तक पैसा नहीं दिए और कहते हैं कि पैसा मांगने जाकर तो गोली मार देंगे। आज उन्होंने उल्टा ही केस अपन माननीय अपर कलेक्टर कहाँ लगाया था, तो हम लोग आज पेशी में हम लोग जब उपस्थित हुए तो वहाँ से वो सीधे पीछे वाले गेट से आए तो सीधे हमको अब बोले कि हम तुमको तो देख लें, अब तुमको तो हम सीधे गोली मरवाओगे। एक लड़का अभी हमारा गोली मारा है, अब हमको तुमको तुम्हार बाली है। अब कल माननीय उच्च न्यायालय की शायद जमानत उसका लड़का है, तो वह व्यापारी आदमी होगा, मैं बहुत डरा हुआ हूँ और ये लोग अपराधी किस्म के हैं। पूर्व भी इनके बहुत सारे मुकदमे हैं। गोली मारने की बात कौन कह रहा था? मुन्ना सिंह कहा है, बोला अभी भी उसके कम से कम 3 स्कॉर्पियो बाहर आदमी खड़े हुए हैं। आप घुमा के कैमरा दिखा लीजिए, कम से कम यहाँ पर बैठ दीजिए। और कहाँ जमीन ली थी? जमीन हमारे जो भाई साहब हैं वो लिए थे और उनका पैसा लेके उन्होंने पैसा ना देने के लिए ये सब उन्होंने एक झूठा मुकदमा यहाँ पे लगा दिया कि उनका पैसा ना देना पड़े। उनकी कोई ज़मीन थी अमैया में और हमको हमारे भाई साहब ने बोला कि वहाँ पेशी में चलना है। मैं जाया तो हमको देखते जमीन भी नहीं मिली उनको ज़मीन भी नहीं मिली साहब, और जो उनका पैसा है वो भी पैसा देना। पैसा सब अनुमान में लिखा हुआ है, उनके पीछे लिखा हुआ है पैसा देने की, सिर्फ ये पैसा ना देना हो। और भी जिनको ये पूर्व में भी जो रजिस्ट्रिया किए हैं उनको भी कब्जा नहीं दे रहे हैं, पूरा पेमेंट उनसे ले चुके हैं, वो भी बेचारे भटक रहे हैं। और उसी ज़मीन में उसी ज़मीन में सब है वो, इसलिए साहब हम अभी बाहर भी उनके 3-4 पुराना मामला ये लगभग 2 साल पुराना मामला है। ठीक, क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? हमारा नाम अरशद अब्बासी है। पुलिस भी माननीय पुलिस अधीक्षक साहब से मुझे कि इनसे अपराधियों से बचाया नहीं, ये मेरा निश्चित ही मर्डर करवाए और मेरे निश्चित, अगर ये 2-3 दिन के अंदर FIR नहीं हुई, मेरी निश्चित मर्डर होना है। चल रहा है जी अपर कलेक्टर साहब के यहाँ, और हम लोग 5 लोग आए थे घर से, आज पेशी थी। यहाँ आए तो हमारे चाचा जी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, गोली मार दी जाएगी। ज़बरदस्ती प्रशासन बोल रहे हैं कुछ नहीं मारते, ज़बरदस्ती कब्जा ले रहे हैं। इसके द्वारा धमकी दी जा रही है गोली मारने की? अरशद अब्बासी जी के द्वारा धमकी दी जा रही है हमारे चाचा जी। विवाद क्या है आप लोग? विवाद कुछ नहीं भैया, यहाँ केस चल रहा है जमीन का, ये देखिए हम वो कागज पूरे दिए हुए हैं। यहाँ पे पेशी थी आज, ये आए हैं धमकी दे रहे हैं यहाँ पे कि हम कानून को कुछ नहीं मानते, प्रशासन को कुछ नहीं मानते। जमीन का लेन, हाँ जमीन का पैसे का कुछ लेन देन है, उसके चक्कर में बोल रहे हैं। क्या नाम भी आपका? सचिन सिंह परिहार नाम है। किस स्थिति निर्मित हुई थी, क्या कुछ मामला है? ये सूचना मिली थी कि 2 पक्ष उनकी पेशी चल रही है और पेशी के दौरान शायद कुछ विवाद की स्थिति बन रही है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे को धमका रहे हैं। दूसरे की सूचना पे और काफ़ी सारी भीड़ है, इकट्ठा हो गई है बात।
सूचना पे मैं अपना स्टाफ को लेकर आई हूँ। विवाद की ऐसी कोई स्थिति निर्मित नहीं हुई, सबको शांत कर दिया गया और दोनों ही पक्षों को थाने एडीएम मैडम क्या पेशी चल रही है उन लोगों जी? की? एडीएम मैडम क्या पेशी चल रही है उन लोगों की? उसके उसमें आए थे तो विवाद की हाँ, पेशी के दौरान बता रहे थे कि विवाद की स्थिति निर्मित हो रही थी। कहाँ पर पेशी लगी हुई थी? एडीएम का ठीक।